कभी कभी रिलेशनशिप्स में प्यार खत्म नहीं होता, बस फ्यूचर एक जैसा नहीं रहता। और शायद गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 9 साल की शादी, 1 साल से अलग रहना और फिर नेशनल टेलीविजन पर डिवोर्स की अनाउंसमेंट। लेकिन इस कहानी का सबसे इमोशनल पार्ट अभी बाकी है। लॉकअप 2 के प्रीमियर पर आकांक्षा चमोला ने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने कहा, हम डिवोर्स ले रहे हैं, हम पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा, उसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। ये म्यूचुअल डिसीजन है, हमारे बीच में कोई नफरत नहीं है। आज भी हम बात करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इवेंट्स में साथ में जाते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ वाली कोई फीलिंग नहीं रही। हम दोनों का फ्यूचर विजन अलग है। उन्होंने ये भी बताया कि फैमिली को लगता है कि सिर्फ टेम्पररी सेपरेशन है और सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ता बदल चुका था। उस इंटरव्यू में गौरव खन्ना ने बताया था कि उन्हें बच्चे बहुत ही पसंद है, लेकिन आकांक्षा माँ नहीं बनना चाहती। जब बिग बॉस में इस टॉपिक पर सवाल पूछा गया तो गौरव खन्ना बहुत ही इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता हूँ। बहुत कम हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ की विशेस का रिस्पेक्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इमोशनल हो गए। अब देखते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या कहता है इन दोनों के बारे में। अगर हम गौरव खन्ना का डेट ऑफ बर्थ देखें या एनालाइज करें तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 11 दिसंबर 1981। उनका जो मूला बनता है नंबर 2, जो एक मास्टर नंबर से आता है, वो इमोशनल है, केयरिंग है और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। और भाग्यांक अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आता है नंबर 6 पे। ये फैमिली ओरिएंटेड है, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। और आकांक्षा ने भी यही कहा, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई फ्रीडम। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उनका और गौरव का फ्यूचर विजन अलग है। यही वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि जब दो लोग एक ही रिलेशनशिप में होते हुए भी अलग सी जिंदगी या अलग सी चीज़ें चाहते हैं तो सिर्फ प्यार कभी कभी काफ़ी नहीं होता। जैसे कि आपने देखा कि गौरव खन्ना चाहते थे कि बच्चे हो, लेकिन आकांक्षा नहीं चाहती थी। दोनों का विजन अलग था। एक बात मैं हमेशा क्लियर करती हूँ, न्यूमरोलॉजी किसी का डिवोर्स प्रेडिक्ट नहीं करती। किसी भी रिलेशनशिप के टूटने की असली वजह तो सिर्फ वो दो लोग ही जानते हैं। न्यूमरोलॉजी सिर्फ पर्सनालिटी, कंपैटिबिलिटी और लाइफ पैटर्न्स को समझने का एक टूल है, और हम सिर्फ इनकी पर्सनालिटी समझ रहे हैं यहाँ पे। इस कहानी ने हमें एक बड़ा लेसन दिया है। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ रहना ही नहीं होती, शादी दो लोगों के फ्यूचर का एक ही डायरेक्शन में चलना होती है। प्यार ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है शेयर्ड वैल्यूज़, कम्युनिकेशन और एक जैसा फ्यूचर का विजन। आपका क्या मानना है? अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनकी जो फ्यूचर गोल्स अलग अलग है, तो क्या उन्हें अलग होना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। और अगर आप वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी या फिर लाइफ के पैटर्न्स को समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ शिल्पा शैलेश शाह और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।